नमस्कार साथियों, आज के हेडलाइंस ऑफ द डे में आप सबका स्वागत है। तो चलते हैं पहली न्यूज की तरफ, जो द हिंदू के पहले पेज पर आया है। ये गवर्नेंस से जुड़ी हुई न्यूज है और जीएस पेपर 2 के अंदर इसे कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष की आयु या उससे ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज की घोषणा की है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। ये परिवार आर्थिक रूप से भारतीय आबादी के निचले 40% स्लैब का गठन करते हैं। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को योजना के तहत एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अपने लिए प्रतिवर्ष 5 लाख तक का अतिरिक्त टॉपअप कवर मिलेगा। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के अन्य सभी वरिष्ठ नागरिकों को पारिवारिक आधार पर प्रतिवर्ष 5 लाख तक का कवर मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे न्यूज। अब चलते हैं दूसरे न्यूज की तरफ। इसे द हिंदू में 12वें पेज पर कवर किया गया है। ये भी गवर्नेंस से जुड़ी हुई खबर है और इसे मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 के अंदर देखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से शासन या गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए सीआरएस या सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऐप को लॉन्च किया है। ये ऐप नागरिकों को उनके राज्य की आधिकारिक भाषा में कभी भी और कहीं भी जन्म और मृत्यु दर्ज करने की अनुमति देता है। इस ऐप की सहायता से सरकार का उद्देश्य पंजीकरण समय को उल्लेखनीय रूप से कम करने का है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 से रिपोर्ट किए गए सभी जन्म और मृत्यु को केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए। डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र शिक्षा, सरकारी नौकरियों और विवाह पंजीकरण के सहित विभिन्न सेवाओं के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में काम करेगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। इसे भी द हिंदू के 12वें पेज पर कवर किया गया है। ये न्यूज डिफेंस से जुड़ी हुई है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित एक स्वायत्त सतह जहाज को मुंबई से तूतुकुड़ी तक 1500 किलोमीटर की सागरमाला परिक्रमा के लिए हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा का अनावरण नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन या नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के वार्षिक कार्यक्रम स्वावलंबन में किया गया। यह एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है, खासकर जब भारतीय नौसेना बड़ी संख्या में स्वायत्त सतह जहाजों को शामिल करना चाहती है। सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य लागत कम करके बंदरगाह दक्षता में सुधार करना है, जिससे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार हो सके। कार्यक्रम का उद्देश्य तटीय सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना और भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है। अब देखते हैं अगली न्यूज की तरफ। इसे द इंडियन एक्सप्रेस के 10वें पेज पर कवर किया गया है कि एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई न्यूज है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आती है। मंगलवार को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गश्त कर रहे कर्मचारियों ने 4 हाथियों को मृत पाया और 5 को गंभीर रूप से अस्वस्थ पाया। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रहने वाले हाथियों की आबादी मूलतः 2018 में छत्तीसगढ़ से आए हुए हाथियों की है। लगभग 15 से 20 हाथियों का पहला झुंड 2018 में यहाँ देखा गया था। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला के बीच स्थित है। इसे 1968 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था और फिर 1993 में ये टाइगर रिजर्व बन गया। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। इसे इंडियन एक्सप्रेस के 19वें पेज पर कवर किया गया है। ये वस्तुतः कल्चर से जुड़ी हुई न्यूज है, जिसे जीएस पेपर 1 के अंतर्गत कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर को 9वें आयुर्वेद दिवस और धनतेरस के अवसर पर नए स्वास्थ्य परियोजनाओं की शुरुआत की। आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती पर मनाया जाता है, जो दिव्य चिकित्सक और भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी की जयंती है। धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेदिक सिद्धांतों, औषधीय जड़ी बूटियों और स्वस्थ जीवन शैली की प्रथाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 2016 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। धन्वंतरी वे देवता हैं जो समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए धनतेरस पर इनकी पूजा की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार धन्वंतरी को ब्रह्मा ने मंदरा पर्वत और नाग वासुकी का उपयोग करके अमृत के लिए समुद्र मंथन करने की सलाह दी थी। धन्वंतरी के प्रकट होने के बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत वितरित किया था। अब देखते हैं अगली न्यूज की तरफ। इसे पीआईबी में कवर किया गया है और ये जीएस पेपर 1 से जुड़ी हुई खबर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी नेता श्री कार्तिक उरांव को उनकी जन्मशती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्तिक उरांव एक आदिवासी नेता थे जिन्होंने 1947 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। उरांव ने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद संगठन की स्थापना की थी। रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भी कार्तिक उरांव की देन है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान ट्राइबल सब प्लान कार्तिक ने ही बनाया था। इसी प्लान के आधार पर आज केंद्र व राज्य सरकार आदिवासियों के विकास के लिए विविध प्रकार की विकास योजनाएं चला रही हैं। अब देखते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ। इसे पीआईबी में कवर किया गया था। ये मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आती है और ये साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई खबर है। SARS-CoV-1 वायरस से केवल 5 अमीनो एसिड के छोटे प्रोटीन टुकड़ों का उपयोग करके हाइड्रोजेल बनाने का एक नया तरीका खोजा गया है, जो लक्षित दवा वितरण या टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में सुधार और दुष्प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है। संक्रामक बीमारियों में वृद्धि के कारण शोधकर्ता उपचार की प्रभावशीलता में सुधार के लिए दवा वितरण के नए तरीकों की तलाश में रहे हैं। हाइड्रोजेल को उनके सूजन व्यवहार, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और बायोकम्पैटिबिलिटी के कारण दवा वितरण के लिए उपयुक्त माना गया है। शॉर्ट पेप्टाइड आधारित हाइड्रोजेल में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए भारी संभावनाएं हैं। पेप्टाइड अनुक्रम में मामूली बदलाव सेल्फ असेंबली मैकेनिज्म और इस प्रकार जलेशन प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। तो दोस्तों, देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहिए नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।